दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्करा के चल दिए। अखिलेश जी जिएंगे तो किसके लिए? घोसी की सीट प्रथम वरीयता है आपकी? अब मिलेगी तो लड़ेंगे। मांग तो 3 रहे हैं, यूपी में और 2 बिहार में। यूपी में घोसी, सलेमपुर और गाजीपुर। गाजीपुर से कौन लड़ेगा? अब सीट मिल जाए तब बताएंगे कौन लड़ेगा। हमारे भाई ने कहा जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज इस देश में कभी तरक्की नहीं कर सकता। शिक्षा शहर के दूध के समान होता है, जो शिक्षा रूपी दूध को पी लेता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वह शेर की तरह दहाड़ता है। अभी आप लोगों ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को सुना और उनके बेटे को सुना। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा अखिलेश यादव पे तंज कसा, उसे आप लोगों ने सुना, और उनके बेटे को सुना कि उन्होंने क्या कहा। आप लोगों को बता दूं कि यह अवसर है महाराजा सुहेल देव राजभर जी की 1015वीं जयंती के अवसर पर, जहां पर शोषित वंचित को लेकर के एक विशाल जनसभा किया गया। यह जनसभा उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के खुरहट जमालपुर स्थित एक ग्राउंड में किया गया। मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देख रहे हैं जनगण की आवाज। आप लोगों को बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर जी ने मंच से कहा कि यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये उनके नाम पर लड़ा जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि ओम प्रकाश राजभर जी ने अब ये मान लिया है कि ये चुनाव का जो दमखम है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। आप लोगों को बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि अन्य पार्टियों के लोग टूट करके आके भाजपा से जुट रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी बहुत भाग्यशाली हैं कि इनकी पार्टी का मुख्य नेतृत्व ये स्वयं हैं और इनके 2 बेटे हैं, जिनके न टूटने का डर है, न झुकने का डर है, ना ही कहीं बिखरने का डर है, क्योंकि ये इनकी अपनी खुद की पार्टी है। तो इसमें किसी और को इस तरह का कोई ओहदा है नहीं जिसके कहीं भागने के, किसी के कहीं जाने का कोई डर सता रहा हो। आप लोगों को बता दूं कि इस विशाल जनसभा में पूरा जोश था। ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटों ने जोश भर दिया उपस्थित लोगों में। और इस कार्यक्रम में वरिष्ठ जो भाजपा के नेता हैं फागू सिंह जी भी एक बड़ा नाम है, एक बड़ा कद है उनका। घोसी लोकसभा में बहुत ही प्रभाव है, वो हर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। अब आप लोग एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर जी और उनके दोनों बेटों को विस्तार से सुने। आज वंचित शोषित जन जागरण के तत्वाधान आज कैसा कार्यक्रम? ये राजभर महाराजा सुहेल देव जी की 115वीं जयंती के अवसर पर शोषित वंचित जागरण महारैली का कार्यक्रम रखा है। क्या महारैली भी है और इसके माध्यम से संदेश भी देना चाह रहे हैं? कहाँ कहाँ दावेदारी है? दावेदारी घोसी है, सलेमपुर है, गाजीपुर है, लालगंज है, देवरिया है, जौनपुर है, तमाम सीटें हैं। 80 सीट में कोई सीट मिलेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर उत्तर प्रदेश में गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत खींचतान चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, वो मिल के लड़े चाहे खींचतान करके अलग लड़े, कोई लड़ाई का मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट माननीय योगी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जो लड़ रहा है हम लोगों से, एनडीए से, वो असफल है। कहीं जीतने की स्थिति में विरोधी पार्टियों के पास कोई ताकत नहीं है। ताकत देने के लिए हमने बहुत पहले 6 महीना पहले बता दिया था कि विरोधियों ने ठाना है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। आपने देखा सटने वाले सट गए और हटने वाले छटपटा रहे हैं। जल्दी हट करके वो भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। घोसी की सीट प्रथम वरीयता है आपकी? अब मिलेगी तो लड़ेंगे। डिमांड क्या है? अगर कितनी सीटें मांग रहे हैं आप? मांग तो 3 रहे हैं, यूपी में और 2 बिहार में। कौन कौन सी सीट यूपी में? यूपी में घोसी, सलेमपुर और गाजीपुर प्राथमिकता है। गाजीपुर से कौन लड़ेगा? अब सीट मिल जाए तब बताएंगे कौन लड़ेगा। ब्रजेश सिंह के लड़ने की बात आप कह दिए थे। लोकतंत्र में जिसका नाम वोटर लिस्ट में वो लड़ने का अधिकारी है। घोसी से अब घोसी मिलेगी तो देखा जाएगा। अरविंद राजभर के लड़ने की चर्चा हो रही है घोसी से। अब मिलेगा तो पार्टी के नेता है तो क्यों नहीं लड़ेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी के कारण हाँ, विरोधी पार्टियों को
सरकार में शामिल करने की कवायद। आपने कहा कि अधिसूचना लागू नहीं होने देंगे जब तक हम मंत्री नहीं बनेंगे। भाई जब तक विस्तार नहीं होगा तब तक सूचना जारी नहीं होगी। अखिलेश यादव ने शिवराज यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कोई मतलब नहीं है, उनके जितने प्रत्याशी घोषित है सब हारने वाले हैं। महाराजा सुहेलदेव को आप भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। तो क्या वजह रही कि जो राष्ट्र की रक्षा किया, जो देश को गुलाम होने से बचाया, ऐसे वीर योद्धा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये शिवराज यादव को टिकट मिला, कितना उनको रसातल में पहुंचाने के लिए भेजे हैं। कभी जीवन में कभी बदायूं गए नहीं है। अभी हो सकता है किसी शादी विवाह में किसी के चले गए हों और वो खुद अंदर अंदर कोस रहे हैं कि क्या हमारे साथ कर दिया, खेल हो रहा है। घोसी उपचुनाव में बाहरी थाने का मामला आया था, ऐसे में अरे भैया मेरे, आपको पता होना चाहिए कि रसड़ा में हम लोग निवास करते हैं, जो घोसी लोकसभा का एक विधानसभा है और वहां से हम लोग मतदाता हैं। हम लोग घोसी लोकसभा के मतदाता हैं, ओम प्रकाश राजभर। हम लोग यहाँ नाम चढ़वा लिए हैं और हम रहते हैं यहाँ रसड़ा में, और रसड़ा से अपना बनवा करके प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र हम गाजीपुर के जहुराबाद लड़ते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं घोसी में चुनाव लड़ेंगे तो छड़ी और कमल में भाषा की कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। देखिए ये देश का चुनाव है, ये देश का चुनाव मोदी जी के नाम पर हो रहा है, कहीं कुछ नहीं। अभी आपने कहा कि योगी जी से लोग कहते हैं कि आपकी नहीं बनती है और आपने मन से कहा, तो क्या कारण है कि ये बात बोलनी पड़ी? ये कुछ लोग धरातल पे चट्टी चौराहे पर चर्चा करते हैं, गरीबों को गुमराह करते हैं। इस नाते उनको कहा कि आप घबराओ नहीं, समय नहीं था ना उनको बताते कि किसी भी, चाहे डीएम क्या काम हो, एसडीएम तहसीलदार क्या काम हो, दरोगा क्या काम हो, कोई बात हो आप हमको बताओ। यहाँ अगर कोई नहीं सुनेगा तो हम वहाँ बैठे हुए हैं ना, मुख्यमंत्री के यहाँ बैठे हुए हैं, प्रमुख सचिव के यहाँ बैठे हैं, हम उनकी समस्या का समाधान करने के लिए। लगातार गठबंधन के लिए 2 शब्द, इंडिया गठबंधन के लिए 2 शब्द। देखिए इंडिया जो गठबंधन बना था तो उस गठबंधन से तमाम साथी 2 लाइन कह के चले गए कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, अखिलेश जी जिएंगे तो किसके लिए। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के प्रकाश राजभर जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। भारतीय समाज पार्टी द्वारा उनका पैर छुएगा ना, तो पैर छू करके जब खड़ा हुआ तो उसे जय सुहेलदेव बोले के हो। बतावा बोलाई कि ना बोलाई? जोर से बोला, जय सुहेलदेव। ये जानते हैं मैंने क्यों नारा लगाया? आज के बाद इस मोबाइल फोन पर किसी का फोन आता है, माता जी लोग ध्यान रखिएगा, इस मोबाइल फोन पर किसी का फोन आता है तो हेलो बोल करके जय सुहेलदेव जरूर बोलिएगा। बताइए बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कितने लोग बोलेंगे जरा हाथ से बताइए। आपके मोबाइल फोन पर किसी की खबर बन सकती है, राजनीति के नाम पर देश और देश की राजनीति बना बिगड़ सकती है। तो मेरा आपसे आग्रह होगा, आपस में एकता बनाए रखिएगा। आने वाले समय में जब 2024 का लोकसभा का चुनाव आएगा, जो संकल्प माननीय जी ने रखा है उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने का, 80 की 80 सीट जीत करके पुनः एक बार एनडीए की सरकार बना करके आगे बढ़ने का बंदोबस्त किया जाएगा। साथियों अपने पंजाब की देन है, अब उनके समर्पण की देन है। के सबसे बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आज राजा सुहेलदेव राजभर को याद कर रहे हैं। आज देश अमीर के बेटा भारतीय समाज पार्टी के विधानसभा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गीत द्वारा स्वागत में कहना है, यूपी में वो